नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, साथ ही साथ भाषा शैली की और कुल मिलाकर याददाश्त की, तीनों गुणों को भरपूरता के साथ में लेकर के आपके पास ये कनिष्ठ उंगली है। यानी कि आप बिल्कुल बुद्धि से पूरी तरीके से सही फैसले लेने में सक्षम हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ यश की उंगली की। यश की उंगली और सम्मान की उंगली यदि बृहस्पति की उंगली के बराबर यहाँ से लंबाई में ज़्यादा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि अगर कहें तो जीवन के लगभग 45वें वर्ष के बाद में ज़्यादा सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के यश सम्मान पे अभी किसी प्रकार का यहाँ पर कोई दाग का चिन्ह भी मौजूद नहीं है। बात कर लेते हैं आपके तीसरे पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर शनि की उंगली। और शनि की उंगली के फर्स्ट पर लहसुन का चिन्ह, ये होना अपने आप में ब्लैक चिन्ह हमेशा बुरे कहे जाते हैं। यानी कि ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखें, ख़ास तौर से लेन देन के समय में। ये आप लेन देन जो करें वो किसी ऐसे आदमी से करें जो आपकी बात को बात में रखे, ऐसा नहीं कि आपसे पैसे लेने के बाद मुकर जाए। तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। साथ ही ये धन की उंगली है, 7.5 और ढैया में काफ़ी परेशान आपको करने वाली है। अब बात करूँ सेहत के रूप से भी परेशान करेगी, धन के रूप से नहीं, सेहत के रूप से। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली का इस तरह से सूखापन होना और इतना छोटा होना, ये देवी कृपा नहीं मानी जाती। यानी कि जीवन के अंदर ईश्वर की भक्ति की कमी या उसके प्रति पूरा समर्पण नहीं होता ऐसी उंगलियों के अंदर। तो यहाँ ईश्वर भक्ति के अंदर कमी को दर्शाती हुई ये आपकी तर्जनी की उंगली है। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम, व्यक्ति की उंगली जब दिखाई देती है तो कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण किसी का मन खास तौर से दुख जाए। अब बात करूंगा आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर जब ये 3 से 4 खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में चाहे स्थिति कुछ भी है, वो धन के आगमन बने ही रहते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। ये आपका बुध पर्वत है। बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं साथ में साथ हल्के 2 ट्रायंगल्स का बनना इस प्रकार को दिखलाता है कि राज्य सरकार के टेंडर, राज्य सरकार की ठेकेदारी, राज्य सरकार के कार्य या टेंडर्स, उसको लेने के साथ आपको लाभ प्राप्त होगा। राज्य सरकार का आपको सहयोग भी मिलेगा। इस बात को भी दर्शाने वाला ये सूर्य का पर्व यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद आपके अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन का पर्व और यहाँ अनुकूलता के साथ निकलने वाली रेखा है, ये बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। अपने जीवन में 55वें वर्ष के बाद आपके पास धन संबंधी समस्याओं के कहने के लिए कुछ नहीं बनेगा। यानी आपके पास अनुकूलता से धन उस समय पर आता रहेगा। आपका कार्य पूरी तरह से संपन्नता से चलता रहेगा। अब बात करूंगा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, यहाँ कई प्रकार के यहाँ वर्ग बने हुए, नीचे मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा है। व्यक्ति जीवन में कितनी ज़मीन लेता है, कितने प्लॉट बेचता है, इस प्रकार को दर्शाने के लिए ये ब्रैकेट्स जब बनते हैं तो इस बात का अर्थ ये होता है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी सीधा यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा से निकलने वाली रेखाएं अगर देखें तो कुछ मोटेपन से फिर बारीक रूप से चलती हुई आगे तक जाती हुई, यानी यदि कुल मिलाकर देखें तो अभी कोई बहुत ज़्यादा रोग की संभावना तो यहाँ मुझे कहीं नज़र आने रही। पहले कोई रोग आया हो, उसका कोई स्पॉट आया होगा तो ख़त्म हो गया होगा। अभी मुझे यहाँ कोई बहुत रोग की स्थिति यहाँ खास तौर से 43वें वर्ष में नज़र नहीं आ रही। हृदय की बात करें तो बिल्कुल व्यक्ति का हृदय मजबूत है। जब मोटी रेखा होती है तो मजबूत हृदय होता है व्यक्ति का। इस प्रकार को दर्शाने वाला ये आपकी हृदय की रेखा है। चलिए अब मैं बात करूंगा आपके मंगल पर्व की। मंगल के पर्व से रेखाओं का निकलना अनिवार्य जरूरी इसलिए है, ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष उस तरीका का तो नहीं करते, लेकिन यहाँ से निकल कर के एक रेखा का संबंध सीधा बुध पर्वत तक जा रही है। यानी कि अपने जीवन के अंदर आप जमीन से संबंधित, यानी जब यहाँ से नेका निकल करके और बुध पर्वत तक पहुँच जाए तो व्यक्ति जीवन के अंदर निश्चित रूप से अपने मंगल कार्यों के द्वारा, यानी जमीन के कार्यों के द्वारा धन प्राप्त करेगा। वो रेखा यहाँ से निकल करके जा रही हैं। साथ ही साथ मंगल रेखा का सूर्य रेखा से संबंध भी इस बात को बताता है कि राज्य सरकार से आप लाभ उठा पाएंगे। अब बात वही आपके द्वितीय मंगल की। द्वितीय मंगल, और देखिए
ये साधारण बात नहीं है, ये सभी हाथों के अंदर नहीं मिलता। आपके हाथ पर ये ब्लैक स्पॉट्स होना, ये मंगल द्वितीय पर होता है। मुकदमा, झगड़े, झंझट या किसी भी ज़मीन के कार्य में बाधा आना, तो उन्हीं लोगों के मंगल पर्वत पर ये स्पॉट मिलते हैं। तो यहाँ इस प्रकार साथ ही साथ कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति का एक्सीडेंट से भी बच करके रहना चाहिए। तो यहाँ मंगल द्वितीय पर्वत जो न्यायालय का कारक भी होता है, वो भी काफ़ी पीड़ित अवस्था में यहाँ पर मिला है। अब बात करूँगा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ से बुद्धि रेखा चल कर के और एकदम ढलवा हो जानी, ये अच्छा चिन्ह नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के जहाँ इसका संबंध दूर दूर तक भागदौड़ कराता है और तब लाभ दिलाता है, तो साथ ही साथ ढलवा होकर के व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है, उसकी योजनाओं में बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होती है, बहुत ज़्यादा सोचता कि यहाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर दूंगा, और वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा चलते रहते दिमाग में। तो दिमाग में थोड़ी स्थिरता लाइए, स्थिरता लाइए, इस बात को दिखलाने वाली आपकी बुद्धि रेखा है। कुल मिलाकर बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है। ढलाव उठाव जिस रेखा के अंदर ज़्यादा होता है, तो जीवन में ऊंचाई गिरचाई का सामना भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत के यहाँ से निकलने वाली रेखा का बुद्धि रेखा से भी संबंध है, साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाने का भी है। और यहाँ कुल मिलाकर के यदि देखें तो ठीक ठाक स्थिति ये है। अब बात करूँगा यहाँ पर भाग्य रेखा की। आपकी भाग्य रेखा, फिर इसका संबंध दूर स्थानों से, यानी बिना भाग दौड़ के, बिना दूर स्थानों पर जाए आपके जीवन में लाभ नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है आपके हाथ के। साथ ही साथ बुद्धि रेखा से जब रेखा सूर्य रेखा निकले, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से, यानी कि राज्य सरकार द्वारा लाभ मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ एक और रेखा की, उसके बाद सवाल के जवाब दूंगा। आपके आइए और हम देखिए, कदम कदम पर लाभ की रेखाएं खड़ी हैं। यानी ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और साथ ही साथ ये शुक्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा में आखिरी 5वें। यानी ये जीवन के जो लास्ट रेखा खिंची हुई है, ये आपकी जीवन की, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इसको कह सकते हैं 42 या 43। यानी कि जो लास्ट में आपको मुकदमे से विजय का मिला हो, 41वें वर्ष में मिला हो या 42वें वर्ष में मिला हो, और वहाँ से विजय का संकेत मिला हो, या कोई अच्छा प्रॉपर्टी से आपने पैसा कमा लिया हो, तो समय समय पर आपको, ऐसी बात नहीं है, तरक्की के चिन्ह भी लगातार मिलते रहे, उत्साह के चिन्ह भी आपको मिलते रहे। लेकिन लास्ट वाला जो ये उठ रहा है यहाँ पर, ये लगभग जाकर 48 से 50 वर्ष के बीच में है। यानी कि यहाँ कोई शुक्र पर्व से निकल कर के रेखा है, यानी 48 से 50वें वर्ष में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस प्रकार की रेखा का संबंध। और नीचे से ये निकलने वाली रेखाएं, ये भी दूर स्थानों से संबंध बनाती है। यहाँ से भी एक रेखा निकली और ये आपके जीवन में पहुँची लगभग 58वें 60वें वर्ष में, तो वहाँ भी दोबारा आपको लाभ। तो यहाँ 2-10 साल के बीच में काफ़ी अच्छे लाभ आपको मिलेंगे 2 बार। अब बात करते हैं आपके सवालों की। नंबर 1, काम हमने प्रॉपर्टी का बता दिया, मुझे बात को खुल कर कहना नहीं पड़ता ज़्यादा। तो ठीक है, ज़मीन का जो भी आपका झगड़ा झंझट चल रहा है, जो सरकारी मुकदमे चल रहे हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, वो कब पूरा होगा, कब मुझे पूरा ये सब कुछ लाभ मिलेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि आप उसको लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको याद, नहीं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं आपका, अभी आपको 43 है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कम से कम उसमें 5 साल और लग जाए। तो उसको जल्दी मुझे उपयुक्त बनाना है। आपका मंगल पर्वत भी खराब है और साथ ही साथ शुक्र पर्वत पर भी ये लहसुन है जो संपत्ति को ग्रहण लगाते हैं, ये चिन्ह। तो चलिए, इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, आप कैसे जल्दी से जल्दी उसको अपने पक्ष में करें, ये मैं आपको बताने वाला हूं, वरना आपको 5 साल और लग जाएंगे। कर्ज बहुत है, कब पूरा होगा? तो चलिए मैं देखता हूं आपकी भाग्य रेखा में कब ज़्यादा अनुकूलता आने वाली है। आपका जो कर्ज पूरा होगा वो आपके जीवन में, उसको अभी आप समझिए कि लगभग आपको उसमें अभी लगने वाले हैं
कम से कम 8 से 10 साल। तो धीरे धीरे करके पूरा होगा, समय काफ़ी लगने वाला है। क्या 10-20 करोड़ रुपए कमा पाऊँगा? हाँ बिल्कुल, 55 वर्ष के बाद वो रेखा निश्चित रूप से आपके हाथ के अंदर मौजूद है जो आपको करोड़ों रुपए में 10-20 करोड़ से ज़्यादा का आदमी आपको आपके जीवन में बनाएगी। क्या 2 नंबर के काम से लाभ मिलेगा? तो चलिए मैं राहु पर्वत को देखता हूँ। यहाँ राहु पर्वत पर अगर मैं देखूँ तो 2 हल्की रेखाएं यहाँ पर हैं। यहाँ 2 हल्की रेखाएं हैं और जब ये हल्की रेखाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं से 2 नंबर के काम से या लॉटरी से या अचानक धन लाभ से इस तरह के संकेतों को दिखला सकती है। तो मैं 2 नंबर तो नहीं कह सकता, लेकिन झटके से धन प्राप्ति, यानी अचानक कोई प्रॉपर्टी आपकी बिक जाए, अचानक से आपका कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए, इस चीज़ को दर्शाता है। वो 2 नंबर वाला जो चिन्ह होता है वो नंबर मुझे यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, तो वो नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपकी यहाँ पर मंगल रेखा, एक और मंगल रेखा संजीवनी रेखा जो मुसीबतों से निकालती है, लेकिन यहाँ तो एक्स का चिन्ह बना है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये एक एक्स का चिन्ह इस मंगल रेखा पर बनना, ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन में कोई पहले दुर्घटना गई हो और आगे भी एक एक्स का चिन्ह यहाँ शुक्र पर्वत पर नीचे की तरफ भी है, तो वो भी आपको काफ़ी अभी जब तक ये चिन्ह बने रहेंगे तो आपको साधनों में कमी, सुख संपन्नता में कमी, चरित्र में के प्रति भी सावधानी रखें। ऐसे चिन्ह साथ ही साथ बहुत जल्दी से आप मुकदमा नहीं जीतने वाले हैं, इस बात को दिखलाने वाली यहाँ पर रेखाएं हैं। साथ ही साथ एक शुक्र के पर्पज़ यहाँ यव का चिन्ह भी बना हुआ है, तो वो भी अपने आप में खराब है। तो कुल मिलाकर के आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को देखा 101% मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आपने वो कर लिया तो आपके जीवन की सारी समस्याएं बहुत जल्दी, उसको कम से कम आपको करना पड़ेगा काफ़ी लंबे समय तक। मैं समझता हूँ कि कम से कम ऐसा 21 मंगलवार और 21 शनिवार को ज़रूर करना पड़ेगा। नंबर 1 क्या है? रोज़ाना आप अपनी पूजा में घर पर रोज़ाना हनुमान अष्टक पढ़िए, क्योंकि भूमि के कारक यहाँ पर मंगल देव है और उनके बिना आपको भूमि में सफलता नहीं मिलेगी। न्यायालय के कारक शनिदेव हैं, उनकी कृपा के बिना आपको न्यायालय में जीत नहीं होगी। तो आइए दोनों जगह जीत दर्ज कराता हूँ। एक बहुत सटीक उपाय आपको बता रहा हूँ, बहुत टिपिकल इसलिए नहीं बताता कि आज के लोग कर नहीं पाते हैं। तो आपको प्रत्येक मंगलवार को जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाके एक चमेली के तेल का दीपक उनके सामने जला के रखें। साथ ही साथ 4 बेसन के लड्डू रखें और वहाँ बैठ कर के 7 बार आपको खुद हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। तो ये करना होगा। उसके बाद प्रत्येक शनिवार को आपको फिर शनिदेव के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाके फिर आप चमेली का तेल का दीपक जलाएंगे, फिर आप 4 बेसन के लड्डू रखेंगे और उसके बाद में आप वहाँ बैठ कर के फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यानी मंगल और शनिवार, कम से कम 21 मंगलवार आपको जरूर करना है। और जीवन में सारी उम्र तरक्की पाना चाहते हैं तो समय समय पर आगे भी करते रहेंगे और करेंगे ज़रूर, क्योंकि जब लाभ मिलेगा तो करेंगे क्यों नहीं। तो वो करिए। और प्रत्येक आप काम मंगल का करते हैं, इसलिए प्रत्येक जो हनुमान जयंती आती है उस हनुमान जयंती पर बैठ करके एक जगह बैठ जाइए, हनुमान मंदिर में जाकर के उसी तरह से लड्डू चढ़ाइए, उसी तरह से सब कुछ करिए और वहाँ उस दिन आपको 108 बार हनुमान चालीसा, एक बार हनुमान जयंती पर प्रत्येक जो मंगल कार्य करने वाले होते हैं, जमीन का करने वाले होते हैं, उनको प्रत्येक जो है हनुमान जयंती पर आग जा करके 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से पूरे साल भगवान की कृपा बनी रहती है। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।